नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और स्टॉक के एनालिसिस के अंदर में, जहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि भैया इस स्टॉक में हो क्या रहा है। 30 रुपए से बड़ा 100 रुपए चला गया, पैसा 3 गुना हो गया विद इन नो टाइम, देखते देखते। और अब गिरते गिरते 75 रुपीज के आसपास में डेली लोअर सर्किट लगा रहा है। फंस गए हैं, लुट गए हैं, क्या करें। 80 पे लेके फंस गए, 90 पे लेके फंस गए, 75 आ गए। अब क्या 50 आ जाएगा? अगर 50 आ जाएगा तो क्या लॉस बुक कर लूं? क्या करना है, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। इस चैनल के ऊपर में मैं सिर्फ एजुकेट करता हूं और आपको लर्निंग में हेल्प करता हूं कि एक स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है और कैसे हमें उसके पैरामीटर्स को स्टडी करते हुए डिसाइड करना है कि स्टॉक अगर सपोर्ट लेगा तो कहां पे लेगा, वहां पे क्या करना है। वो आपका डिसीजन होना चाहिए। कोई टिप प्रोवाइडर है, कोई विपुल कौशिक आपको मोटिवेट नहीं करेगा ये बोलने के लिए कि भैया एमटीएनएल ले लो। क्यों ले लो? अगर आपके सेटअप पे, आपकी एनालिसिस पे वो स्टॉक आता है तो आपको बाय करना, नहीं तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ गेम व्हिच इज फुल ऑफ डेटा एंड एनालिसिस एंड इट इज 90% माइंडसेट, 10% व्हाट यू नो। आपको जो आता है खाली 10% है माइंडसेट। एक भाव को देख के दो आदमी का दिमाग अलग अलग कहता है। एक कहता ले ले, एक कहता भाई और दिखते हैं, है ना। एक की वाट लगी होती है और एक एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी में आपको तय करना है। बात करने वाले हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई कंटेंट आपसे मिस ना हो। डेली 2 वीडियो आ रही है, 11 बजे और शाम को 6 बजे। और मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल है गाइस, ध्यान रखिएगा। रियल स्कैल्प विपुल 7799 सब्सक्राइबर्स हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस पे कोई कंटेंट नहीं होता, इस पे सिर्फ मेरे वीडियोस की पोस्टिंग होती है। और अभी हाल फिलहाल सिर्फ डेली की मास्टर क्लास है। डेली की मास्टर क्लास को बुक करते हुए ध्यान रखना, किसी गलत फ्रॉड को पैसे मत दे देना। बहुत सारे नकली चैनल चल रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, कोई स्कीम नहीं चलाता हूं मैं। एक सिंपल सी मास्टर क्लास है, आप जाके देखिए। 24-25 अगस्त को दिल्ली क्लास है, कहाँ पेमेंट करनी कहाँ नहीं करनी सब कुछ इसके ऊपर लिखा है। और डिटेल चाहिए 7669679113 जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप करके, फोन करके बात करके पता कर सकते हैं और डिटेल लेनी है तो, है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं सीधे एमटीएनएल के चार्ट के ऊपर में। एमटीएनएल का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक देखिए, यहां से चला 30 रुपीज से चला। 30 रुपीज की कंसोलिडेशन करने के बाद में उसने 42 के आसपास में एक जर्क लिया। उसके बाद लंबी कंसोलिडेशन, ये 42 रुपीज के आसपास की एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद में ये डेली चार्ट है, स्टॉक ने रैली दी और क्या खूब रैली दी। 102 रुपए का हाई लगाया, 30 रुपीज से 102 रुपए। यहां से लगातार गिरते 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 पब्लिक के पसीने छुड़ाते हुए ये स्टॉक 75 रुपीज पे आज भी लोअर सर्किट है। लोअर सर्किट मतलब नो बायर। अगर ऐसा स्टॉक आपके हत्थे चढ़ जाए और आप फंस जाए जहां पे बायर ही नहीं है तो माल बेचेंगे कहां। अब आपको समझना चाहिए ऐसे स्टॉक में क्या करना है। पहले इसका फंडामेंटल चेक करते हैं, भैया कंपनी में हो क्या रहा है। पहले इन्वेस्टर्स को सबसे आगे चेक किया करो, इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं जो प्रमोटर कौन है, सरकार, इनके पास में 56% माल है, अभी भी उतना उतना है। पब्लिक के पास थोड़ा सा माल 1-1.5% बड़ा है। डीआईएस के पास में उतना का उतना है। एफआईज के पास में थोड़ा सा माल बेचा गया है। तो हो क्या रहा है, सब चीजें इंटैक्ट हैं। मोदी जी कहते हैं कि सरकारी तंत्र की सारी कंपनी को प्रॉफिट में ले आएंगे। एमटीएनएल 5G लॉन्च करने वाला है, बहुत सारी नई बिल्डअप्स इसके अंदर में हो गए, बहुत सारी न्यूज इसके अंदर में आ रही है। अगर हम इसके क्वार्टर्स की बात करें, तो क्वार्टर में अगर देखते हैं तो अभी जून का रिजल्ट आना अभी बाकी है। ये कंपनी सरासर लॉस में है। 800 करोड़ का लॉस, 700 करोड़, 840 करोड़, 780 करोड़। जून का रिजल्ट बताएगा कि ये कंपनी फिर से प्रॉफिट में आने वाली है, आने वाली है। जून का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाले एक हफ्ते के अंदर में शायद आ जाएगा। 8 अगस्त के पहले पहले इसका शायद रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट की परेशानी की वजह से, इस पैनिक की वजह से लोगों ने क्या किया है कि भैया जो पैसा बना लिया 30 का 100 कर दिया, 3x कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है। फिबोनाची मैंने इस पे ऑलरेडी लगा के रखा है। तो यहाँ पे गेम क्या बनता है, कोई भी स्टॉक अगर जब गिरने लगता है तो 50% के आसपास जाके पहला इसका सपोर्ट बनता है, वो बनेगा 71.50 प्लस 72 रुपीज के आसपास में। उसके बाद नेक्स्ट पड़ा होगा 0.618% रिट्रेसमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज ए गोल्डन रेशियो ऑल्सो, गोल्डन क्रॉसओवर है 64 रुपीज। ये पड़ा 50 से 60% का जो ये जोन है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, मतलब इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं 72 से लेके 64, इसके बीच में अगर ये स्टॉक ने बॉटम बना के चलने लगा तो वापस रैली इसमें दिखाई देगी, क्योंकि ये सपोर्ट है, गोल्डन रेशियो है, गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं इसको। यहाँ पे एक चांसेस बन सकते हैं। ये जो यहाँ सीख रहे हो ना आप, लाखों रुपए की पेड क्लासेस भी आपको नहीं सिखा सकती। इससे ज्यादा तो फ्री में मैं मेरी फ्री क्लास में सिखा रहा हूँ, जो डेली मेरी रियल स्कैल्पर विपुल ऐप के ऊपर में डेली क्लासेस हो रही हैं। पहले बेसिक्स वहां सीखो, और ज्यादा अपने आप को पॉलिश करना है तो डेली क्लास में आओ। और आप जहां से भी हो, अगर आप आपकी स्टेट में क्लासेस चाहते हो, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके स्टेट में क्लासेस हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये स्टॉक का जो पहला जोन निकल के आ रहा है 72 से 64 है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए चलते हैं टीटीसी के ऊपर में।
टीटीसी भी मैंने एमटीएनएल पहले से डाल के रखा है। अब एमटीएनएल क्या कहता है देखिए, एग्जैक्टली गेम वही बन रहा है। 100 रुपए के आसपास से इसने गिरना स्टार्ट किया, एक और दो टारगेट, 81 के आसपास भी नहीं रुका तो सीधा 1 और 2 टारगेट, मतलब 64 के आसपास जाके रुक सकता है। जो चार्ट ने कहा, जो फिबोनाची ने कहा, जो ये कह रहा है टीटीसी, सब चीजें मैच कर रही हैं। तो एक काम करते हैं, मंथली चार्ट से इसके पास, ये डेली चार्ट है गाइस, मंथली चार्ट क्या कहता है, मंथली चार्ट तो अभी भी सुपर बुलिश दिखा रहा है, बायर्स इसमें लगातार आ रहे हैं। तो इस बार का जो क्वार्टर आएगा, ये देखिए अप्रैल से जून का जो क्वार्टर आएगा, उसमें 100% जो गेम चेंज होगा वो आपको यहां पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो गेम है, यहाँ पे पब्लिक ने एंट्री कुछ ज्यादा ही मारी हुई है, पब्लिक ज्यादा एक्साइटेड हो रखी है इसके ऊपर में, है ना। बाकी कोई इंस्टीट्यूशन इसमें ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहा, एफआईज ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ना प्रमोटर खुद। तो यहाँ पे पूरा गेम कौन कर रहा है, पब्लिक कर रही है। पर रिजल्ट की इसकी वेट हो रही है, अगर रिजल्ट इसका अच्छा आता है तो रिजल्ट इसका बेहतरीन अगर हुआ, तो जब ये तक पोस्ट नहीं हुआ है तो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद में इसका गेम आपको और चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर इसको मंथली चार्ट में देखिए, मंथली चार्ट बहुत अच्छा बुलिश दिखाई देता है। मंथली चार्ट के ऊपर बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, उसका एक ब्रेकआउट हुआ था। मैंने टारगेट पहले से निकाल के रखे थे, 64 तक का राउंडिंग बॉटम का टारगेट था, ये टारगेट अचीव हुआ। इसके ऊपर सुपर चला गया। अब ये वापस अगर इस लेवल पे आके कंसोलिडेशन करता है, यहां से कुछ ट्रेंड आपको देता है, रिवर्सल होते हैं, तो यहां पे हम सोचेंगे ये अब ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड है। मंथली चार्ट के हिसाब से बायर इसमें जिंदा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसको मिलता है। फंडामेंटल्स के बेसिस पे कुछ ज्यादा खास दिखता नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है और बहुत दिनों से किसके घर में एमटीएनएल के फोन अब बचे हैं यार, है ना। एमटीएनएल के फोन कोई लगा नहीं रहा है। अब क्या असली गेम है, एमटीएनएल के पास लैंड बैंक बहुत बड़ा है, सरकार का लैंड बेचने वाली है, क्या 5G रोल ओवर होने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, इसकी न्यूज के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले जब तक आप ऐसे क्रिटिकली एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको गेम समझ में नहीं आएगा। अब एमटीएनएल में क्या करना है मैंने बता दिया, अब आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि एमटीएनएल में आप क्या करने वाले, क्या आप एमटीएनएल में फंसे हुए हैं, फंसे हैं तो किस भाव पे फंसे हुए हैं ये लिख के दीजिए। क्या आप एवरेज करने वाले हैं, क्या आप लॉस बुक करने वाले, सब बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे व्यूअर्स एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आपके माइंडसेट का मुझे पता लगना चाहिए, ताकि उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ न कुछ गाइड करने की कोशिश करूं कि हमें ऐसी मेंटेलिटी से, ऐसे ट्रेड से कैसे बचना है, या ऐसे ट्रेड में कैसे जाना है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, प्योर टेक्निकल एनालिसिस। बायर्स दिख रहे हैं, आप शामिल हो सकते हैं। एक ब्रेकआउट हुआ, कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ, देखिए ये राउंडिंग बॉटम तो था ही था, साथ में एक हैंडल भी फॉर्मेशन था। तो यहाँ पे काफी लोग इसको कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। ये बुलिश ब्रेकआउट्स होते हैं। पर जब कोई चीज बुर्ज खलीफा मूवमेंट में जाती है ना, तो गिर के 50% रिट्रेस हो सकती है। जितनी फास्ट मूवमेंट आती है उतनी फास्ट रिट्रेसमेंट भी होती है। अगर वो 50 से 60% का जोन अगर उसका बच जाए तो ही वो स्टॉक वापस बुलिश होता, नहीं तो फर्दर करेक्शंस नीचे की तरफ आ सकती हैं। तो स्टॉक में क्या करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, ट्राई करते रहें और छुट्टी के दिन पे कम से कम 50 से 100 शेयर्स के चार्ट को देखने की कोशिश कीजिए, या एक ही स्टॉक के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स चेक कीजिए, डेली, मंथली, 15 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा। एक स्टॉक के 10 चार्ट फ्रेम चेक करेंगे, 10 स्टॉक चेक करने 100 चार्ट देखने को मिलेंगे। और जब तक आप ये 100 चार्ट देखने की आदत नहीं पैदा करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि स्टॉक कहां से गिरते हैं, कहां से चलते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट रेशियोज होती हैं। यहाँ पे अगर आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे आरएसआई मंथली चार्ट पे अभी भी बुलिश दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और वीकली चार्ट के ऊपर में आरएसआई अभी भी बुलिश है, डेली चार्ट के ऊपर में आरएसआई ने कितना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो डाइवर्जेंस है आपको डेली चार्ट पे मिली है, और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, सपोज 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं, तो लोअर सर्किट लगा हुआ है, लोअर सर्किट लगा हुआ है। आरएसआई कहाँ पे है, आरएसआई 10 के नीचे ऑलमोस्ट 0 को टच करते हुए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें बाइंग आएगी, वो आ जाएगी, कल आएगी, 50 के भाव पे आएगी, या वापस से 49-50 के भाव में आएगी, ये कहना मुश्किल है। पर जैसे ही इसका रिवर्सल अगर 64 से 72 के बीच में आया, तो इसका सेकंड पार्ट वीडियो का जरूर लेके आऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए, और किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो जरूर बताना, आपके लिए वो कंटेंट डिटेल में चीर फाड़ जरूर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।